लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है। उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। नमस्ते। मालदीव में मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उसके संबंध अब रसातल में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ना शुरू कर दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटा ले ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मोइजू को कड़ा संदेश दे दिया। पीएम मोदी को मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी जरूरत नहीं है। आइए अब इस पूरे मामले को समझते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपनी चीन यात्रा से ठीक पहले यह भी कहा कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से नहीं हटाता है तो देश की जनता की लोकतांत्रिक इच्छा का असम्मान होगा और लोकतंत्र के भविष्य को संकट में डाल देगा। अब तक मालदीव में नया राष्ट्रपति बनने के बाद वहां के नेता सबसे पहले भारत का दौरा करते रहे हैं। मोइजू ने इसको बदलते हुए तुर्की की यात्रा की और अब वह चीन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की जनता की इच्छा का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि बिना संसदीय मंजूरी के विदेशी सेनाओं की मौजूदगी मालदीव के संविधान का उल्लंघन है। मोइजू ने यह भी दावा किया कि भारत मालदीव के सबसे करीबी दोस्तों में शामिल है। मोइजू एक तरफ भारत को सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं, वहीं चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया है। माना जा रहा है कि मोइजू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं। इस समझौते को साल 2019 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किया गया था और इसे भारत और मालदीव के बीच रक्षा समझौतों का प्रतीक माना जाता था। मालदीव के इस भारत विरोधी रुख के बाद अब मोदी सरकार ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के रणनीतिक रूप से बेहद अहम लक्षद्वीपों से तस्वीरों को जारी करने और पर्यटकों से आने की अपील को मालदीव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल मालदीव के समुद्री तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। यह मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। साल 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत के मामले में 5वां सबसे बड़ा स्रोत था। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से कुल 1,66,030 पर्यटक मालदीव पहुंचे। कोरोना काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जो उस वक्त सबसे ज्यादा थे। साल 2021 और साल 2022 में भी भारत 2,91,000 और 2,41,000 पर्यटकों के साथ शीर्ष पर बना रहा। साल 2023 में भी जून तक 1 लाख लोग मालदीव पहुंच चुके थे। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह के खूबसूरत समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई तरह के यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी की वजह से यहां पर्यटक कम जाते हैं। अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप के लिए जल्द ही कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और कई होटल भी खोले जाएंगे। इससे पर्यटकों को मालदीव जैसी प्राकृतिक सुंदरता भारत में भी देखने को मिलेगी। यह मालदीव के लिए बड़े झटके की तरह से होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है। मालदीव की तरह मलेशिया ने भी मुल्लागर्दी दिखाने की कोशिश की थी। मलेशिया ने 2018-19 में कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलना शुरू किया था और फिर भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात रोक दिया और महीने भर के अंदर ही मलेशिया को अपनी औकात दिखाई दे गई थी। अब मोदी ने लक्षद्वीप जाकर मालदीव को मलेशिया जैसा संदेश देने की कोशिश की है, जो चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान कर रहा है और बड़े प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर रहा है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप नाम का अर्थ 1 लाख द्वीप है। शांत समुद्र तट, नीला पानी, सफेद रेत, मिलनसार लोग और अत्यधिक व्यवसायीकरण के कारनामों से संरक्षित प्रकृति
इसे भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती है। भारत से भारी संख्या में लोग पर्यटन के लिए मालदीव जाते हैं और भारत से हर साल करोड़ों रुपए मालदीव में टूरिज्म के नाम पर जाता है। अब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप जाकर भारतीय लोगों को एक संदेश दे दिया है कि जो मजा मालदीव में है वही मजा लक्षद्वीप में भी है। यानी मुल्ला मुल्क मालदीव का चूल्हा ठंडा होने का वक्त शुरू हो गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।